अरे बच्चों, इस वीडियो में हम +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव लगातार जो होते हैं, ओड जो 2 से डिविजिबल नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही किससे 10 से छोटे होने चाहिए, एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। भाई हमारे पास अगर हम ओड इंटीजर लेते हैं तो 1 3 5 7 9 यही होंगे, ठीक है। लेस देन क्या है 10 है, और हमने पेयर में बनाना है तो पेयर में जिनका सम किससे ज़्यादा हो 11 से। 3 और 5 का लेंगे नहीं होगा, 5 और 7 का लेंगे, एक तो ये पेयर बनेगा और एक 7 और 9 का पेयर बनेगा, तो 2 पेयर बनेंगे। ये तो हमने डायरेक्ट आंसर वैसे निकाल दिया, पर जब हम एग्ज़ाम में करते हैं तब कैसे करेंगे वो चेक कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए हमारे पास, लेट फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर हमने x मान लिया, दोनों में डिफरेंस 2 का है। लेट सेकंड पॉजिटिव ओड इंटीजर हमने क्या मान लिया, x + 2 मान लेते हैं, या x - 2 भी हमारी मर्जी है, कंसेक्यूटिव है उनमें 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये कहा है कि दोनों लेस देन किससे हैं, 10 से हैं, 10 से लेस देन है। अगर बड़े वाला ही 10 से लेस देन होगा तो छोटे वाला तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने यहाँ से ये नहीं लेना, अगर मान लीजिए मैं एक ओड इंटीजर 9 ले लूँ और 9 + 2 अगला तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो इसलिए आपने पहले किसके साथ है, बड़े वाले के साथ ही कंडीशन लगा देनी है। क्या कंडीशन, कि x + 2 इज लेस देन 10। देखिए ये तो अपने आप ही बन जाएगा, अगर बड़े वाला जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है वही लेस देन 10 होगा तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा, यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्लियर है ये। सो यहाँ इसको अगर मैं सोल्व करूँ क्या बन जाएगा, 2 माइनस करेंगे दोनों तरफ से, सो x इज लेस देन क्या हो गया 8 हो गया, x इज लेस देन 8। दिस इज माय फर्स्ट इनइक्वालिटीज। अब सेकंड में ये कहते हैं सम इज मोर देन 11, देयर सम इज मोर देन 11। कौन कौन सा, इन दोनों का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से x + 2 इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का सम मोर देन 11 होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। सो x + x 2x + 2 इज ग्रेटर देन 11। 2 दोनों तरफ से माइनस कर दें तो 2x इज ग्रेटर देन, दोनों तरफ से 2 माइनस कर दिया 9 रह गया, यहाँ से x इज 2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, सो x इज ग्रेटर देन 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5। हमें इंटीजर लेना है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लेना है। दो कंडीशन होगी हमारे पास, जो x है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 x जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास, ग्रेटर देन किससे है 4.5 से है, बट लेस देन हमारे पास क्या है 8 है। डबल इनइक्वालिटीज होगी, 4.5 से बड़ा होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा, कौन से पॉजिटिव इंटीजर बनेंगे हमारे पास, दैट इज सो x = 5 and 7। हमें तो क्या लेना था, ओड इंटीजर लेना था, 4.5 से बड़ा 5 और एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब पेयर क्या बनेंगे हमारे पास, पेयर अगर आपने एक x की वैल्यू 5 ली तो दूसरा 5 + 2 क्या बनेगा 7, यही बन रहा था। और अगर आप x की वैल्यू 7 लेते हो तो दूसरी वैल्यू 7 + 2 क्या हो जाएगा 9 हो गया। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। पहले में हमें ओड पॉजिटिव इंटीजर निकालने थे, यहाँ पे हमें इवन पॉजिटिव इंटीजर, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। बहुत ही आसान है, वैसा ही क्वेश्चन है पहले की तरह। सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए, दोनों ही 5 से बड़े। अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एंड इवन चाहिए, 5 से बड़ा तो 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, पर जब हम बात करते हैं उन दोनों के सम की 23 से कम होना चाहिए। ये तो हमारे पास 20
6 हो जाएगा, एक तो ये पेयर बन जाएगा, दूसरा हमारे पास 8 और 10 का बन जाएगा, 6 और 8 का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में कितने पेयर आने चाहिए? 3 पेयर आने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर, उसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। सेकंड पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या बन जाएगा? x प्लस 2 या x माइनस 2 भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं दोनों ही विच आर लार्जर देन 5, अगर छोटे वाला ही 5 से बड़ा होगा तो बड़े वाला तो अपने आप ही हो जाएगा, जैसे हमने पिछली कंडीशन में तो इसके साथ किया था। अब की बार हमें ये करना पड़ेगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि बड़े वाली अगर हम वैल्यू ले लें, हमें 4 वैल्यू ले लेते हैं हम, एक 4 हमारे पास इंटीजर है, दूसरे वाला क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो बड़ा हो गया हमारे पास यहाँ से, बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमने किसके साथ लेना पड़ेगा? छोटे वाले के साथ लेना पड़ेगा। दोनों ही होने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ये नहीं हो रहा है। दोनों होने के लिए हमें छोटे वाले के साथ लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 से लार्जर होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। अगर मैं बड़े के साथ लेता x प्लस 2, जो जैसे 6 है, 6 अगर हमारा 5 से, 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 में से 4 तो ग्रेटर देन 5 नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा था। इसलिए हमने किसके साथ लिया है? x के साथ। x इज ग्रेटर देन 5, दिस इज इन इक्वेशन 1 हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि उनका जो सम है लेस देन 23 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम x प्लस 2 लेस देन 23 से कम होना चाहिए। x प्लस x कितना हो गया हमारे पास? 2x प्लस 2 लेस देन 23। दोनों तरफ से हम क्या करें? 2 माइनस कर दें, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2x लेस देन 2 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 21 हो गया। 2x इज लेस देन 21। 2 से डिवाइड करेंगे, x इज लेस देन 2 से डिवाइड करोगे 10.5 हो गया। नहीं, हमें इंटीजर चाहिए जो लेस देन 10.5, ये सेकेंड इक्वेशन होगी हमारे पास। तो फ्रॉम 1 एंड 2 x इज लेस देन 10.5 बट ग्रेटर देन 5। x की वैल्यू इवन होनी चाहिए, 5 और 10.5 के बीच में होनी चाहिए। सो x की वैल्यू क्या क्या बन जाएगी हमारे पास? 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। ये आ गया हमारे पास। अब पेयर निकालने हमने, सो पेयर की वैल्यू क्या बनेगी? पेयर अगर आपने 6 ले लिया तो अगला क्या बनेगा? 8 बन जाएगा। एक तो पेयर ये बन गया। अगर हम 8 लेते हैं, 8 और 10 हो गया। 10 लेते हैं तो 10 और 12 हमारे पास 2 नंबर हो जाएंगे। तो पहले की तरह बहुत ही आसान है, दोनों क्वेश्चन सेम से थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।